खर्च करने में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। योर मनी के प्रायोजक है एपिक्स अल्टिमा। कंज्यूमर निकल पड़ा है शॉपिंग पर। नए कलेक्शंस और ऑफर्स के साथ तैयार है मॉल पर। इतने सारे ब्रांड्स के बीच कंज्यूमर ने किया कमाल। उठाया भारी डिस्काउंट्स का फायदा और खरीदा वही जो आया पसंद। इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक हैं एवर यूथ मेंस, आहाना और ओरिएंट PSPO। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के अलावा हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट और लीगल सवालों के जवाब। साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो फिर आइए करते हैं आज के शो की शुरुआत और सबसे पहले बताते हैं क्या है आज खास। आज शो में हम आपको बताएंगे देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है। लेंगे हमारे एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी निवेश पर सलाह और साथ ही देंगे प्रॉपर्टी से जुड़े आपके कानूनी सवालों के जवाब। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी निवेश से जुड़े आपके सवालों के साथ। और इस पर सलाह देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पार्कलैंड प्रॉपर्टी एडवाइजर के फाउंडर और CEO अक्षय कुमार साहब। अक्षय जी बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए अक्षय के साथ हम सलाह मशवरा शुरू करते हैं। आपके फोन कॉल्स लेते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं सौमित्र, मुंबई से इन्होंने फोन किया है। सौमित्र पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मैं सौमित्र बोल रहा हूँ मुंबई से जी। मैं मीरा रोड में एक फ्लैट लेना चाहता हूँ। तो मैंने काफी देखा कि मीरा रोड में जो भी फ्लैट्स है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैट्स में OC नहीं है, फिर भी बैंक वहाँ लोन दे रही है, जैसे DHFL, डॉइच बैंक, बट वहाँ एक्सिस, HDFC और SBI लोन नहीं देती। तो मेरा बेसिक सवाल है, क्या ऐसे फ्लैट में मुझे जाना चाहिए जहाँ पर OC नहीं है? जी बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका, और सिर्फ आपके लिए नहीं तमाम ऐसे दर्शक जो वहां पर उस इलाके में घर खरीदना चाहते हैं। ये एक बड़ा वाजिब सा सवाल है, क्या OC के बिना घर ले लेना चाहिए और बैंक भी यहाँ लोन दे रहा है? अच्छा भाई, इफ यू कैन अवॉइड तो ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए। OC बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट होता है, म्यूनसिपैलिटी से आता है ये, और ये फाइनल कंप्लीशन की तरह होता है। तो इसलिए इसके ये होने से आपकी टाइटल वगैरह सब और लॉन्ग टर्म पानी बिजली सब कंफर्टेबल हो जाता है और फिक्स्ड हो जाता है। OC के ना होने से बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि नॉर्मली आती नहीं है, बट पोटेंशियल ऑलवेज रहता है कि अगर बगैर OC का फ्लैट आपने लिया हो और ऑक्यूपाई कर लिया हो तो म्यूनसिपैलिटी कभी भी आपको तंग कर सकती है। इसलिए जहां तक आप कर सकते हैं आप ना लें, ये मेरी राय है OC के बगैर। और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो ले लीजिए। हाँ, ये भी मेरे को सरप्राइजिंग लगता है कि बैंक्स लोन दे रही हैं, बट जैसे आपने कहा जो मेन फंडर्स हैं HDFC, ICICI, जो पुराने खिलाड़ी हैं इसमें, वो शायद नहीं देंगे। चलिए, तो बिना OC के यहाँ पर लोन आप मकान ना ही लें, ये सलाह आती हुई। और तमाम वो दर्शक जो देख रहे हैं, तो OC एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप वैसे भी मकान नहीं ले सकते लीगली, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपको ऑफर भी करता है तो बेहतर यही होगा कि आप पहले OC डिमांड करें और फिर उस घर में फ्लैट में उसे लेने की तैयारी करें। हमारे अगले कॉलर है पुणे से नितिन वर्मा। नितिन पूछिए अपना सवाल। मेरा बजट है 30 से 40 लाख का। मैं फ्लैट देख रहा हूँ पूना में, तो कौन कौन सी एरिया अच्छी है जहाँ पे फ्लैट मिल सकता है? 30 से 40 लाख का आपका बजट है, पूना में आप देख रहे हैं। तो बेसिकली आप इसे खुद रहने के लिए देख रहे हैं या सिर्फ निवेश? खुद रहने के लिए देख रहा हूँ जी, खुद रहना चाहते हैं। पुणे में 30 से 40 लाख का बजट है अक्षय जी।
देखिए, पूना का मार्केट जो है इस वक्त थोड़ा सा स्लो हो गया है। ये 2,500 से 4,000 रुपए का जो मार्केट है पर स्क्वायर फुट, यहाँ पे फिर भी फ्लैट्स बिक रहे हैं, काफी अच्छी तरह बिक रहे हैं। अप्रिसिएशन के पॉइंट की अगर आप देखें तो ये मुझे वाकड़ और ये बावदान जो दो एरियाज हैं जहां पे 3,500 से 4,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में फ्लैट्स बिक रहे हैं, वो अच्छा एरिया रहेगा आपके लिए। आप अगर वहां पे आपको सूट करता है वो लोकेशन तो आप वहां लीजिए। आईटी हिंजेवाड़ी वहां पे एकदम पास में है। आईटी बस गई है पूना में, लॉन्ग टर्म आईटी की वजह से ये दोनों एरियाज बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपको ये एरिया सूट करते हैं, आप ये दोनों एरियाज चुन के यहाँ पे फ्लैट जरूर लीजिएगा। अगले हमारे कॉलर हैं हितेश नागपाल साहब जयपुर से। हितेश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। मैं एक मेट्रो मैक्स ग्रुप में एक इनका आ रहा है जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, मैं उसमें करना चाह रहा था। इनका अरावली विंडोज करके एक फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट आया है, क्या ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं ये जयपुर अजमेर रोड जो है इस पे काफी डेवलपमेंट हो रही है और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। महिंद्रा का प्रोजेक्ट है वहां पे, ओमैक्स का भी प्रोजेक्ट है, तो काफी बड़े प्रोजेक्ट वहां पे इस वक्त डेवलप हो रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा एरिया रहेगा। बाकी जो आपने ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में कहा, हम इस वक्त कमेंट नहीं कर सकते, पर मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप चेक करिए। नॉर्मली फार्म हाउस प्रोजेक्ट्स में फुल अप्रूवल्स नहीं होते हैं, लोग आपको एग्रीकल्चरल लैंड बेच देते हैं और फिर बाद में आपको पूरी एफएसआई एक्सप्लॉइट करने में तकलीफ हो सकती है। तो आप जरा चेक करिए कि ये अप्रूव प्रोजेक्ट है, इनको सरकार से पूरी अप्रूवल्स मिल चुकी हैं, लैंड एग्रीकल्चरल है कि कन्वर्ट हो चुका है, ये थोड़ी सी चीजें चेक कर लीजिए। बाकी लोकेशन और इस एरिया में मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये एरिया आने के टाइम में बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। काफी बड़े बड़े डेवलपर्स ने यहाँ पे पोजीशन ली है और आप अगर सही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलेगी अगले 5 साल में। चलिए, तो बहुत ही अच्छे इलाके का आपने चुनाव किया, लेकिन जैसा अक्षय जी यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं या कहीं एक सुझाव दे रहे हैं यहाँ पर कि आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए जमीन की टाइटल, क्योंकि आमतौर पर एग्रीकल्चर लैंड को अगर बेच दिया गया जिसका बाद में आप कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे तो वहां आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो एक बार टाइटल चेक कर लीजिए, अच्छे लोगों के पास जाइए, विश्वसनीय नामों के साथ जुड़िए, तो आपको यहाँ पर काफी फायदा होगा, क्योंकि लोकेशन जैसा यहाँ अक्षय जी ने कहा आने वाले 5 साल में आपको काफी शानदार रिटर्न दे सकती है। बहरहाल, प्रॉपर्टी निवेश में सवाल जवाब का सिलसिला हम यहीं खत्म करेंगे। अक्षय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल हैं तो आप अपना नाम, पता और फोन नंबर हमें लिख भेजिए pg@moneycontrol.com पर। आगे देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह के साथ, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कि देश भर में प्रॉपर्टी किस कीमत पर बिक रही है। खूबसूरती वो है जो झलके, अहाना तराशी मेरी खूबसूरती। वर्ल्ड